हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। खरगोश और हाथी। एक जंगल था। जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर खेलते और कूदते रहते थे। नरम नरम घास खाते थे और रात को अपने घरों में जाके सो जाते थे। वे सब बहुत खुश थे। एक दिन उसी जंगल में बहुत सारे हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी भी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ और पौधे उखाड़ देते थे और कुचल देते थे। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते भी थे। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सूंड में पानी भर भर के नहाते हैं। फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लोट लगाते हैं। नरम जमीन उनके भार से दब जाती थी। साथ ही बहुत सारे खरगोशों के परिवार भी दब गए। इसीलिए खरगोश बहुत दुखी थे। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गए। खरगोश का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे और हमारे साथियों को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती के ऊपर रहने आए हैं। पहले तो हम चांद के ऊपर ही रहते थे और हमारे चंदा मामा रोज हमें सरोवर में मिलने आते हैं। वे आपसे बहुत नाराज हैं। तो हाथी का सरदार बोला, क्या? क्यों नाराज हैं? हमने क्या किया है? क्योंकि वो लोग तो जानते ही नहीं थे कि उन्होंने अनजाने में किसी को नुकसान पहुंचाया है। तो खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में हमारे सुराख हैं। हमने वहां अपने घर बनाए हैं। आपके आने से वो सुराख दब गए हैं और हमारे बहुत सारे साथियों और हमारे परिवार वाले मर गए हैं, जिससे चंदा मामा नाराज हैं क्योंकि उनके भांजे मर गए हैं। इसीलिए वो आपसे बहुत नाराज हैं। एक बार रात हुई। चांद पूरा निकला था। हवा तेज चल रही थी। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। चांद लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। हाथी और खरगोश सब वहां पहुंच गए। खरगोश का सरदार बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाइए क्योंकि मामा आपसे बहुत नाराज हैं। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा तो सभी हाथी डरे हुए थे। तो हाथी का सरदार बोला, चमकते हुए चांद को मेरा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं और आगे से हम ऐसे कोई काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। और हाथियों का झुंड वहां से चला गया। तो ये पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ऐसे कोई काम नहीं करने चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो।